हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग का स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर कैरियर पे। जैसा कि मैं सुजीत कुमार आप लोगों को फ्यूचर कैरियर पे सोशल साइंस पढ़ा रहा हूँ। देखिए, आज हम लोग सोशल साइंस में पढ़ने वाला है हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर होगा, जिसका मैं अभी वीवीआई क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, एक क्वेश्चन का, हर एक चैप्टर का। चलिए, कौन चैप्टर है? चैप्टर का नेम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। चैप्टर क्या है? हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। देखिए, इसमें क्या क्या वीवीआई क्वेश्चन है। वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीवीआई मार्कर का इशू है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? देखिए, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें बंधुआ मजदूर को कोई हक नहीं था। बंधुआ मजदूर को कोई हक नहीं था, जबकि मालिक को एक सीमित अधिकार था, असीमित अधिकार था। ठीक है। बंधुआ मजदूर कब बन जाते हैं कोई भी? देखिए, पहले क्या होता था, क्या सेठ साहूकार और जमींदार के द्वारा गरीब तबके के जो लोग थे उसे कर्ज दिया जाता था, कर्ज देते थे, जिसके कारण उस कर्ज देते के दबाव बना दिया जाता था और इतना उसका ब्याज लिया जाता था तो वो चुका नहीं पाता, जिसके कारण उसे बंधुआ मजदूर बना लिया जाता। बंधुआ मजदूर क्या होता है? बस उसे खाने के लिए दिया जाए, कोई रुपए पैसे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसका पैसे ही है, क्योंकि उस पर ब्याज पे ब्याज लगाया गया था। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या है? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें बंधुआ मजदूर को कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार, इसके कोई सीमित ना, बहुत अधिकार था। किसको? मालिक को। लेकिन एक बंधुआ मजदूर जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो गरीब तबके के लोग होते हैं, उसको कोई अधिकार नहीं था। पहला क्वेश्चन आप लोग को आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखिए, दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है, बायोदाई कौन था? बायोदाई कौन था? बायोदाई पूर्व में अन्नाम का शासक था। क्या था? कहाँ का था? अन्नाम का शासक था। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, एक नंबर में पूछ लेता है, यदि उस पर थोड़ा 2-3 लाइन में लिखेंगे तो कभी कभी 2 नंबर में पूछता है। ठीक है। बायोदाई कौन था? बायोदाई अन्नाम का शासक था। फिर इसके बाद इसने क्या किया था? बायोदाई बाद में फ्रांस के समर्थन से दक्षिणी वियतनाम शासक बना। कहाँ का बना था? दक्षिणी वियतनाम का शासक बना, दक्षिणी वियतनाम का शासक बना था। ठीक है। पहला क्वेश्चन मैंने क्या लिया? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी। दूसरा क्वेश्चन को क्या लिया मैंने वीवीआई में? बायोदाई कौन था। और तीसरा क्या है? हिंद चीन का क्या अर्थ होता है? हिंद चीन का क्या अर्थ है? देखिए, हिंद चीन का अर्थ उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है जिसके अंतर्गत लाओस, कंबोडिया और वियतनाम के क्षेत्र आते हैं। ये सब क्षेत्र आते हैं, इससे ही अर्थ है हिंद चीन का अर्थ। हिंद चीन का अर्थ क्या है? हिंद चीन का अर्थ उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है जिसके अंतर्गत लाओस, कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। लाओस, कंबोडिया और वियतनाम के क्षेत्र आते हैं। कौन कौन से? लाओस, कंबोडिया और वियतनाम के। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम के क्षेत्र आते हैं। इसके अंदर, किसके अंदर? हिंद चीन क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनेवा समझौता क्या है और कब हुआ था? जनेवा से, यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है मेरे डियर फ्रेंड्स। ये जो ऑब्जेक्टिव क्लियर, क्योंकि देखिए, इससे पहले मैंने हिस्ट्री में एक पहला चैप्टर का 30 क्वेश्चन का मैंने ऑब्जेक्टिव दिया पहला चैप्टर से। ऐसे ही सभी चैप्टर से 30 रहेंगे, तो समझ सकते हैं आप लोग के पास 500 समथिंग ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे और 200 समथिंग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हो जाएंगे। सॉरी, ऑब्जेक्टिव तो 500 समथिंग हो जाएंगे और 200 समथिंग वीवीआई क्वेश्चन हो जाएंगे। बहुत अच्छे आप लोग तैयारी कीजिएगा, अच्छे अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं सोशल साइंस में। ठीक है, बस पढ़िए। ठीक है। क्या था? देखिए, जेनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ? जेनेवा समझौता 1955 ईस्वी के उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच हुआ। कब? देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव क्या बना इसमें? जेनेवा समझौता कब हुआ था?
1954 ईस्वी में हुआ था। और किनके बीच हुआ था? दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम। दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम के बीच हुआ था। दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम के बीच हुआ था। कौन कौन से थे? दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम। मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग समझ रहे हैं। यदि आप लोग को अच्छा लग रहा है ना पढ़ने में, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि यदि आप कमेंट्स करते हैं तो पढ़ाने में और मन लगता है। ठीक है, चलिए, ये 4 क्वेश्चन बहुत अच्छा था। पहला था एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है, दूसरा क्या था भावोदयी कौन था, भावोदयी कौन था, तीसरा क्या है हिंद चीन का अर्थ क्या है, और चौथा क्या है जेनेवा समझौता कब और किनके बीच हुआ। अब अगला जो क्वेश्चन है क्या है, हुआ हुआ आंदोलन की चर्चा करें। हुआ हुआ आंदोलन बहुत एक बीबीआई कह सकते हैं। हुआ हुआ आंदोलन बौद्ध धर्म से संबंधित आंदोलन था। किस धर्म से? यहाँ भी ऑब्जेक्टिव बना, हुआ पूछ लिया जा सकता है आप लोग से, हुआ हुआ आंदोलन किस धर्म से संबंधित? आप लोग क्या बताएंगे? बौद्ध धर्म से। जिनके नेता हुएन फुसो थे। यहाँ भी ऑब्जेक्टिव बना, हुआ हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? प्रेरणा हुएन फुसो, हुएन फुसो था। कौन? हुएन फुसो। यह आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 में शुरू हुआ था। देखिए, आप लोग ऑब्जेक्टिव को नोट करते जाइए और माइंड में कवर करते जाइए, क्योंकि यहाँ मान लिया जाए यही ऑब्जेक्टिव आगे आएंगे। सपोज मैंने ऑब्जेक्टिव का जब क्लास ले रहा हो तो यदि याद रहेगा तो आप फटाक से बताएंगे कमेंट में। लाइव क्लास जब चलेगा तो आप लोग तुरंत ही कमेंट में बता सकते हैं, जान देंगे तो। लेकिन यहीं आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, पहला क्या हुआ हुआ आंदोलन क्या है? हुआ हुआ आंदोलन किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ठीक है, ये कब हुआ था? 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था और ये एक क्रांतिकारी आंदोलन था। देखिए, इसके नेता थे हुएन फुसो था। कौन? हुएन फुसो। ठीक है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हो चिन मिन मार्ग क्या है? संक्षिप्त में बताइए। कभी कभी 3 से 4 नंबर में पूछ लेते हैं। कभी कभी कितने नंबर में पूछ लेते हैं? 3 से 4 नंबर, ये 4 नंबर में पूछ लेते हैं। वो इस संक्षिप्त में कोई भी संक्षिप्त में यदि विवरण बोल देता है वो 4 नंबर या 5 नंबर में पूछ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैली गांव की घटना। ठीक है, मैली गांव की घटना जो वियतनाम के अंदर आते हैं। देखिए, हो चिन्ह मार्ग एक ऐसा मार्ग था जिसके क्या था कि देखिए एक बार बताता हूँ। हो चिन्ह मिन्ह मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था, जिससे अनेक कच्ची पक्की सड़कें जुड़ी हुई थी। अमेरिका कई बार इसे क्षतिग्रस्त कर चुका था, परंतु वियतनाम द्वारा इसे तुरंत ही मरम्मत कर दिया जाता था। इस मार्ग पर नियंत्रण के लिए अमेरिका ने क्या किया था? इस पे चढ़ाई किया था, लेकिन वो तीनों ओर से फंस जाने के बाद इसे वापस आना पड़ा। किसे? अमेरिका को। हो चिन्ह मिन्ह मार्ग एक ऐसा मार्ग था जो लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता था और गुजरा था, और अमेरिका द्वारा इस मार्ग को कई बार क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। लेकिन वियतनाम जो था इसे तुरंत ही मरम्मत करवा देते हैं। वियतनाम क्या करते थे? तुरंत ही मरम्मत करवा देते थे। और जिसके कारण क्या होता? अमेरिका ने इस पर चढ़ाई किया था, और लेकिन तीनों लाओस कंबोडिया और वियतनाम के तीनों से फंस जाने के बाद इसे वापस जाना पड़ा। किसे? अमेरिका को। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैली गांव की घटना। मैली गांव की घटना क्या थी कि अमेरिका सेना के द्वारा मैली गांव को पूरा घेर लिया जाता है और वहाँ के पुरुषों को मार दिया जाता और वहाँ के जो औरतें थी, वहाँ के जो लड़कियाँ थी, उसे बंदी बना लिया जाता है। जिसके बाद क्या होता है? उसे सामूहिक रूप से रेप करते हैं, सामूहिक रूप से बलात्कार करते हैं, जो कि बहुत शर्मसार था ये घटना, जिसके कारण पूरा विश्व अमेरिका के ऊपर थू थू किया था। और यदि आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ेंगे ये जो है मैली गांव की घटना का विवरण सच में 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, ये 2019 में आया हुआ था।
2019 में आप लोग देख सकते हैं, हिस्ट्री से आया हुआ था इस चैप्टर से। चलिए आप लोग इस चैप्टर के माध्यम से क्या क्या सीखे एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से मैं आप लोग को बता देता हूँ। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे डियर फ्रेंड्स। देखिए चैप्टर नंबर 3 का VBI है। बस मैंने इस चैप्टर में 6-7 ही क्वेश्चन लिखा है, उससे पहले भी 10 से ज़्यादा 8-10 क्वेश्चन लिखा है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें मजदूर लोगों की जो बंधुआ मजदूर थे उसको कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार था। पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा क्वेश्चन क्या था, बाओदाई कौन था। बाओदाई अन्नाम का शासक था। कहाँ का शासक था, अन्नाम का शासक था। बाद में फ्रांस के समर्थन के कारण वियतनाम का कौन क्या बन गया था, समर्थन के से दक्षिणी वियतनाम का शासक बना था। ठीक है, आगे क्या है, हिंद चिन्ह का क्या अर्थ है। हिंद चिन्ह एक प्रायद्वीपीय चिन्ह का अर्थ उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से जिसके अंतर्गत लाओस, कंबोडिया और वियतनाम के क्षेत्र आते हैं। क्या ठीक है। और अगला क्या है, जेनेवा समझौता किनके कब और किसके बीच हुआ था। जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में, दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम। ऑब्जेक्टिव आप लोग क्लियर रखेंगे, दक्षिणी वियतनाम और, बोलिए, दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम। गुड। अगला क्वेश्चन क्या था, देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, हुआ आंदोलन पर चर्चा कीजिए। हुआ आंदोलन कैसे आंदोलन थे। हुआ आंदोलन के इसमें देखिए प्रणेता को, इसके नेता कौन थे। ये एक क्रांतिकारी आंदोलन था। ये क्रांतिकारी ये जिसके इसमें कौन सा धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। टॉपिक वाइज जब याद रखेंगे ना ये सब क्वेश्चन आप बना सकते हैं क्लियरली। ठीक है, क्लियरली बना सकते हैं। हुआ आंदोलन बौद्ध धर्म से संबंधित है, अंदर जिसके नेता हुएन फुसो था। यह आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था। यह जो शुरू हुआ था 1939 में। हुआ आंदोलन एक बौद्ध धर्म से संबंधित आंदोलन था। ये एक क्रांतिकारी आंदोलन था। ये जो शुरू हुआ था 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था। और इनके जो नेता थे हुएन फुसो थे। कौन, हुएन फुसो। अगला क्वेश्चन क्या है, हो चिन्ह मिन्ह मार्ग क्या है। इसके संक्षेप में, हो चिन्ह मिन्ह मार्ग एक ऐसा मार्ग था जो लाओस, कंबोडिया और वियतनाम के सीमा क्षेत्र से गुजरता था, जिनकी जो सड़कें थी कच्ची और पक्की सड़कें जुड़ी हुई थी यहाँ से, इस कह सकते हैं जुड़ी हुई थी, जिसमें क्या था, अमेरिका के द्वारा से कई बार क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। क्षतिग्रस्त मतलब तोड़ फोड़ कर दिया गया था, लेकिन वियतनाम के द्वारा जो तुरंत ही मरम्मत करवा लिया जाता था। और जिसके कारण क्या था, अमेरिका द्वारा इस पर चढ़ाई किया गया था। अमेरिका इस पर चढ़ाई किए थे और लेकिन तीनों ओर से घिर जाने के कारण अमेरिका को वापस आना पड़ा था। चलिए इसके बाद मैलीगॉन्ग घटना है। 2-3 क्वेश्चन और है इसमें जो 5 नंबर का है। ये सब 3 से 4 नंबर आप लोगों को, 3 से 4 नंबर, और उसमें 2 नंबर में एक क्वेश्चन है। आप लोग, यदि आप लोग को अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और बताइए कमेंट में आप लोग को कैसा लग रहा है। और आप लोग का कोई भी चैप्टर मैथ साइंस से यदि नहीं आ रहा है समझ में तो आप लोग बताएंगे, या मैथ्स का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ में उसे बताएं, कमेंट में करेंगे तो उस प्रॉपर सवाल के लिए आप लोग के लिए एक नया वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं आप लोग से नए वीडियो के रूप में। बने रहिए आप लोग फ्यूचर करियर पे। बाय।